और हमारा बहुत पिछड़ा एरिया है। यहाँ पे विकास नहीं हो पाया, यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाया। पब्लिक सेवा के लिए हम राजनीति करना चाहते हैं और सिरसी में कोई भी किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। मतलब बदनसीब बस्ती कहेंगे हम सिरसी को कि अभी तक एक सरकारी अस्पताल नहीं है। लोग प्राइवेट कॉलेज हैं लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज कोई नहीं है। हम जो वादे करेंगे इंशाल्लाह पूरे करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम जितने वादे पब्लिक के बीच कर रहे हैं 100% पूरे करें। नगलिया जो है वो वहाँ से जब हम एंट्री करते हैं महमूदपुर की सीमा में तो लगता है कि हम किसी नगर पंचायत में आ गए, और सिरसी में आता है तो ऐसा लगता है किसी उजड़ा हुए गाँव में आ गए। पब्लिक तो हमारी सिरसी की नगर की जो पब्लिक है वो ठगी गई है। आदाब नमस्कार, मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ और आज हम पहुंचे हैं संभल जिले के नगर पंचायत सिरसी में। यहां पर जानेंगे आखिर 3 साल में कितना विकास सिरसी नगर पंचायत का हुआ, और जो प्रत्याशी इस वक्त मैदान में आ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, उनसे जानेंगे आखिर क्या उनके मुद्दे हैं विकास के जो वो इस चुनाव मैदान में आ रहे हैं। आखिर क्या ऐसी रणनीति लेकर वो अपने आ रहे हैं जो नगर पंचायत का विकास की रणनीति को लेकर आ रहे हैं, या जनता ने उनसे कहा है कि हाँ आप मैदान में आइए, गांव का ये नगर का विकास नहीं हो रहा। हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी नजाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से मुझे आपने अपनी बात रखने का मौका दिया। नजाकत जी, जैसे आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं, हमने देखा, लोगों सुना भी है कि नजाकत भाई चुनाव मैदान में आ रहे हैं, और शुरू से आप बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन से दूसरा एक टर्न लेना कि नगर उसकी तरफ को, राजनीति की तरफ को, क्या है? देखिए, हमारा जो नगर पंचायत है उसमें अभी तक जो भी जितने लोग आए हैं सबने अपने अपने तरीके से काम किया है, और हमारा बहुत पिछड़ा एरिया है। यहाँ पे विकास नहीं हो पाया, यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाया। लोग बहुत परेशान हैं। लोग अस्पताल के लिए या दूसरी मूलभूत सुविधाओं के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। मुरादाबाद जाते हैं, संभल जाते हैं। तो इसी के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ अगर समाज सेवा हो जाए तो अच्छा रहता है। लोगों तक अपनी बात पहुँचती है, लोगों के काम होते हैं। तो बिजनेस के साथ साथ राजनीति भी होना ज़रूरी है। आपने कहा बिजनेस के साथ साथ राजनीति होना जरूरी है, तो राजनीति सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं या नगर पंचायत के विकास के लिए करना चाहते हैं? नहीं नहीं, चेहरा चमकाने के लिए तो अल्लाह का शुक्र है, सभी लोग जानते हैं, पूरा क्षेत्र जानता है माशाल्लाह। बहुत टाइम से हम लोग सब बिजनेस में हैं और पूरी एरिया हमें जानता है। एक पब्लिक सेवा के लिए हम राजनीति करना चाहते हैं, और जो मूलभूत सुविधाएं हमारे नगर में मिलें लोगों को, लोगों की परेशानियां दूर हों, बस इसी तरह से हम राजनीति में आए हैं। बाकी हमारा मेन मकसद पब्लिक की सेवा करना है। अच्छा, नगर पंचायत में पूर्व में काफ़ी चेयरमैन रहे हैं और लोगों का कहना कि हाँ विकास हुआ था, मगर अब जो करंट में नगर पंचायत में चेयरमैन चल रही है उसमें कितना विकास हुआ? अभी जो फिलहाल हम बात करते हैं, अभी 3 साल का ये अरसा गुजरा है चेयरमैन कौसर अब्बास साहब का, और आप भी देख रहे हैं, आप भी मैदान में फील्ड में काम करते हैं, आप भी लोगों से बात करते हैं। सिरसी में कोई भी किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। रोड नहीं बने, पानी की सुविधा नहीं है, लोगों के घर तक पानी पहुंच जाए। इतनी बड़ी नगर पंचायत में एक टैंक है। अच्छा। हाँ, जिससे लोगों को पानी नहीं मिल पाता। और बहुत मतलब बदनसीब बस्ती कहेंगे हम सिरसी को कि अभी तक एक सरकारी अस्पताल नहीं है लोगों के लिए जो होना चाहिए। नगर पंचायत नरोली है, उसमें बहुत बड़ा अस्पताल है। हमारे बराबर में एक गाँव है गढ़ी, उसमें बहुत बड़ा अस्पताल है। और ये इतनी पुरानी नगर पंचायत होने के बाद यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं है। लोगों को संभल और मुरादाबाद जाना पड़ता है। अभी तक हॉस्पिटल है नहीं या था, खत्म हो गया? नहीं है हॉस्पिटल, शुरू से एक नहीं, शुरू से है ही नहीं हॉस्पिटल। हम भी देखते हुए आ रहे हैं, और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बस्ती के लोग हैं, उनके टाइम में भी नहीं था भाई। एक छोटा सा यूनानी शायद वो चलता था, बहुत छोटा सा, वो अभी भी चल रहा है नगर पंचायत में। और कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। जैसा दूसरी जगह आदमी है, कोई परेशान है ज़्यादा, अगर उसे एडमिट करना है तो एडमिट कर लें, इलाज हो जाए, उसका सही टाइम पर उसे इलाज मिल जाए, ऐसी कोई सुविधा सिरसी में नहीं। कितनी आबादी होगी नगर पंचायत में? नगर पंचायत की तो 50,000 से प्लस है। आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों के ज़माने से अस्पताल नहीं है, किसी ने मांग नहीं की, इतने नगर चेयरमैन रह गए ना। वो अपने अपने तरीके से उन लोगों ने काम किया। अब मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि उन्होंने मांग की या नहीं की, मैं नहीं कह सकता। हो सकता है उन्होंने मांग की हो, लेकिन अभी तक किसी ने मतलब ऐसा ज़मीनी स्तर पर काम नहीं किया जो अस्पताल, यहाँ अस्पताल के लिए मेहनत नहीं करी शायद किसी ने।
अच्छा, अस्पताल की सबसे सख्त जरूरत है, इसके अलावा और क्या अस्पताल जरूरत है? और दूसरी ज़रूरत यह है कि यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जिससे कि गरीब बच्चे हैं जो आसानी से उन्हें शिक्षा प्राप्त हो सके। गवर्नमेंट कोई कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज तक ही बस शिक्षा सीमित है यहाँ पर। प्राइवेट कॉलेज हैं लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज कोई नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस से तो कुछ फायदा होगा। अब जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, बेचारे नहीं दे सकते इतना। अब आपको मालूम है अभी शिक्षा का मतलब कितना महंगा हो गया बच्चों को पढ़ाना, और कमाई इतनी है नहीं लोगों को, गरीब लोगों को, तो वो बीच में ही अपने पढ़ाई छोड़ देते हैं बेचारे, नहीं हो पाता उनसे आगे तक पढ़ पाएँ। आप राजनीति में आ रहे हैं, क्या मोटिव रहेगा आपका? मेरा यही है कि बस ये जो सिरसी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, या जो लोग ये स्टैंड, रिक्शा स्टैंड हैं, और भी सुविधाएं हैं जो नहीं हैं यहाँ, वो लोगों तक पहुँच जाएं। अगर लोग हमें चुनते हैं तो हम अपने स्तर से ये सुविधाएं दिलाने का काम करेंगे। लोग कहते तो चुनाव में जब मैदान में आते हैं तो सभी का ये नजरिया रहता है कि देखिए मैं ये विकास कराऊंगा, ये विकास कराऊंगा। इतने वादे करते हैं कि जनता उनके, यूं कहें कि उनके बह जाती है भावनाओं का। हाँ ठीक है भाई, ये चेयरमैन प्रत्याशी हैं, अच्छे हमारे करीब के हैं, ये विकास कराएंगे। मगर जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आती हैं, जो लोगों से पूछा जाता, धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता। कहीं आपका नज़रिया भी यही तो नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो वादे करेंगे इंशाल्लाह पूरे करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम जितने वादे पब्लिक के बीच कर रहे हैं 100% पूरे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है हमारा कि हम इलेक्शन जीतने के लिए बड़े बड़े वादे पब्लिक से कर लें और बाद में ना कर पाएँ। हम जो वादे करेंगे इंशाल्लाह पूरे करेंगे। अगर पब्लिक हमें मौका देती है, सिरसी की जनता हमें मौका देती है, तो हम उन वादों को पूरा करेंगे। जो हम पब्लिक के बीच रहकर वादे करेंगे, सब वादे पूरे करेंगे। अच्छा, इससे पहले भी काफ़ी सारे चेयरमैन रहे हैं, कितना विकास हुआ नगर पंचायत का, और अब कितना विकास लग रहा है आपको? देखिए, आप विकास के मामले में बहुत पिछड़ा है। आप देखिए, रात को अगर हम महमूदपुर जाते हैं या उधर से आते हैं, महमूदपुर से मुरादाबाद की साइड हम जाते हैं आते हैं, तो वहाँ से नंगलिया जो है वो, वहाँ से जब हम एंट्री करते हैं महमूदपुर की सीमा में, तो लगता है कि हम किसी नगर पंचायत में आ गए, और सिरसी में आता है तो ऐसा लगता है किसी उजड़े हुए गांव में आ गए। महमूदपुर की सीमा, हमारी सिरसी की सीमा जो है वो महमूदपुर की सीमा और सिरसी की सीमा मतलब महमूदपुर में सटा हुआ है बिल्कुल। महमूदपुर में जाओगे तो सिरसी वहीं से शुरू हो जाती है, वहां से, और सिरसी में आने के बाद पता चलता है यार किसी गांव में आ गए हम। जब महमूदपुर की सीमा खत्म होती है और सिरसी की सीमा शुरू होती है तो लगता है कि यार किसी गांव में है। अच्छा, पहले तो लाइटिंग की व्यवस्था काफ़ी थी, रोड पर लाइटें लग रही थी, अब ऐसा क्या हुआ? पहले लाइटिंग की व्यवस्था थी, शुरू में करी थी, लेकिन जो लाइटें खराब हो गई, खंबे ट्रैफिक की वजह से कोई टूट गए, कुछ खराब हो गए, तो उसको रिपेयरिंग नहीं कराया गया, ना उसका कोई ध्यान, लाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और रोड हैं, रोडों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं है, कोई विकास नहीं है सिरसी में। सिरसी बहुत पिछड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं विकास नहीं मिल रहा, क्या सरकार की तरफ से विकास नहीं आ रहा है या? सरकार तो विकास करा रही है, सरकार बहुत विकास करा रही है। आप देखो, महमूदपुर में जब विकास हो रहा है, महमूदपुर भी एक नगर पंचायत है, सिरसी भी नगर पंचायत है, वहाँ विकास हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? नरोली भी नगर पंचायत है, नरोली में आप जाइए, लाइटिंग की व्यवस्था और दूसरे काम जो हैं जमीनी स्तर पे जो आम जनमानस को चाहिए वो सब हो रहे हैं। सिरसी में कोई विकास नहीं हो रहा। सिरसी में आप देखिए, जाके आप बात कीजिए पब्लिक के बीच जाके, लोग रह रहे हैं। अभी ये सादक सराय है, एक रोड है, इसमें सालों से टूटा पड़ा हुआ है, रोड ही नहीं बन रहा। पब्लिक परेशान है, इतनी मतलब घुटनों घुटनों तक उसमें कीचड़ है, लोग परेशान है, बन ही नहीं रहा। पॉलिटिक्स है क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा विकास का क्यों नहीं हो रहा सिरसी में विकास। सरकार तो पैसा दे रही है, सरकार ऐसा नहीं है, सरकार सब जगह विकास करा रही है। अच्छा, SIR, अभी SIR चला था, SIR को लेकर आपकी तरफ से क्या मदद रही, या किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से लोगों को क्या मदद रही? नहीं, SIR की तरफ से तो हम लोग उस टाइम ने किसी तरह से कोई अपना राजनीति के लिए, कोई चेयरमैनी के इलेक्शन के लिए डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन अपने स्तर से जो अपने लोग थे उनकी मदद करी। अच्छा, जनप्रतिनिधि काफी सारे हैं, सम्मेलन भी हैं, उनके सारे हैं जनप्रतिनिधि ने, वो लोग जो BLO हैं उन्होंने ही उनकी मदद की है। कोई जनप्रतिनिधि ने ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ कोई कैंप लगाया या उन्होंने स्पेशली तरीके से लोगों को बुला के उनकी मदद करी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मेरा फिर वही सवाल है, आप बिजनेसमैन हैं, एकदम से आप ये ऐलान करना कि हाँ नगर पंचायत के चेयरमैन के चुनाव में लड़ूंगा, तो क्या नजरिया रहा आपका, क्या सोच हुई, या किस तरह से आप एकदम से विचार आया? ऐसा पब्लिक में आप जब जाएंगे तो पब्लिक बदलाव चाहती है, एकदम यंग चेहरा चाहती है।
सिरसी में विकास को लेकर और भी सिरसी में बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई हैं, तो पब्लिक बदलाव चाहती है। पब्लिक ने कहा, लोगों ने कहा कि आप बिजनेसमैन हो, आपकी छवि अच्छी है, आपका परिवार अच्छा है, आप अच्छे लोगों में गिनती में आते हो, तो आप इलेक्शन में आओ, सेवा करो पब्लिक की। तो उसी को लेकर के हमने अपना मन बनाया कि हम 2027 में सिरसी नगर पंचायत से चेयरमैन की दावेदारी करेंगे। इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा? नहीं, इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा, पहला चुनाव है। ये फर्स्ट चुनाव है। और ये भी आप कह रहे हैं कि जनता के कहने पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, जनता ने बोला कि आप चुनाव लड़िए, आप अच्छे लोग हैं, आपकी गिनती अच्छे लोगों में होती है, समाज में भी आपको लोग जानते हैं, सामाजिक भी हैं आप, समाज में लेकर के जो मतलब लोगों के काम हैं उसे भी कराते हैं, तो आप आओ पब्लिक के बीच। और पब्लिक बहुत खुश है सिरसी की। सिरसी में आप सर्वे करें, आपको पता चलेगा कि पब्लिक बहुत खुश है सिरसी। आप कह रहे हैं पब्लिक खुश है सिरसी की और लोग भी जा रहे हैं। जी जी। जिन लोगों के बीच जा रहे हैं और पूरी नगर पंचायत के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश रहेगा इलेक्शन को लेकर के, क्या आप एक बार हमें चुनें, हमारे ऊपर भरोसा करें और हमें आप इलेक्शन जिताएं। हम नगर का विकास करेंगे, पब्लिक की सेवा करेंगे ईमानदारी से। हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है, लोग लालच से करते हैं, लेकिन हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, सिर्फ पब्लिक सेवा के लिए हम राजनीति में आए। पब्लिक भरोसा करे, एक बात आपने कही। हाँ। पब्लिक ने तो अभी तक सभी पे भरोसा किया। अब वो पब्लिक ने भरोसा करके लोगों को जिताया है, लेकिन वो भरोसे पे खरे नहीं उतरे, भरोसे पे खरे नहीं उतरे लोग। पब्लिक को भरोसा नहीं है। क्या पब्लिक से वादा करा कि हम ये कराएंगे, ये करेंगे, ये देंगे आपको, ये बांटेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ करा ही नहीं। पब्लिक को तो ठगा है। पब्लिक तो हमारी सिरसी की नगर की जो पब्लिक है वो ठगी गई है। जो वादे किए थे अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप देखिए सिरसी में जाके, सिरसी का क्या हाल है। तीसरा साल चल रहा, 3 साल कंप्लीट हो गए सिरसी में इलेक्शन को। 3 साल में क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं है विकास, कोई विकास नहीं है सिरसी में। आप सिरसी की पब्लिक से आप सर्वे कीजिए, सिरसी में पब्लिक से बात कीजिए, जो सिरसी के नगर के वासी हैं उनसे पूछिए आप। 15 वार्ड हैं सिरसी में, एक एक वार्ड में जाके आप देखिए क्या विकास हुआ है। आप पे अब जनता भरोसा करती है तो आपकी भरोसा करेगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है पूरी। मुझे भरोसा है जनता पे सिरसी की, क्या वो बदलाव चाहती है, और इंशाल्लाह मेरे ऊपर भरोसा करेगी जनता। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपनी बात रख रहे थे नज़ाकत हुसैन साहब, जो नगर पंचायत प्रत्याशी के रूप में निकल कर आए हैं। इनका कहना है कि जनता बदलाव चाहती है। 3 साल के कार्यकाल में अभी तक इनके कहने के अनुसार के सिरसी में कोई विकास नहीं हुआ है, और जो जनता से वादे किए गए थे वो वादे धरातल पर नजर नहीं आ रहे। इसी तरह एक अंग्रेजों के ज़माने से लेकर अब तक नज़ाकत भाई के अनुसार अभी तक कोई भी सरकारी अस्पताल की सुविधा यहाँ नहीं है, जबकि नगर पंचायत में आबादी लगभग 50,000 के करीब है और सख्त ज़रूरत है एक स्वास्थ्य केंद्र की, मगर अभी तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना है। अगर ये चुनाव में जनता पर भरोसा करके जिताती है तो ये जो वादे करेंगे ये पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ बुलंदशहर।